नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम टीचर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 22 साल के नौजवान के पाम हैं और अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। इस एज के नौजवान के अंदर यही सारे मेनली सवाल होते हैं कि करियर की किस तरफ जाए। अभी ये जर्नलिज्म के मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं और CS की एग्ज़ाम में शायद ये पास नहीं हो पाए तो थोड़े डिप्रेशन में हैं। उसको लेके IAS के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या इनकी संभावना है, बिजनेस होगी या जॉब, कौन बेहतर रहेगा इनके लिए। तो ये सब कुछ जो होती है इस एज के जो बच्चे रहते हैं या नौजवान रहते हैं, उनमें ये हम लोग अक्सर देखते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन इनके पाम में कुछ अलग सी कैरेक्टरिटीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके कारण इनको इतनी ज़्यादा चीज़ों में फोकस नहीं करनी है। वो चीज़ क्या है, उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। हम लोग अक्सर बीच बीच में देखने को मिल जाती है ये इंडिकेशन ये चीज़ होती है जब माइंड लाइन से कोई ब्रांच निकल के लाइफ लाइन को काट के मार्स की तरफ आए। अक्सर हम लोग देखते हैं एक आधा लाइन आ जाती है किसी किसी के पाम में। हम लोग कहते हैं कि इस तरीके का लोगों को इधर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो गलत हो सकती है, गुस्से में कोई डिसीजन लेंगे तो गलत हो सकती है। ये चीज़ तो होती ही है, लेकिन जब ये फ्रीक्वेंटली आए, यहाँ पे एक आ रही है, वहीं से पे ख़त्म नहीं हो रही है, एक और आ रही है, उसके बाद एक और आ रही है, 3 लाइन आ रही है, तो ये जो चांसेस है, ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये जो कैरेक्टरिटीज़ है, ये इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ राइट हैंड में नहीं, लेफ्ट हैंड में भी हम लोगों को ये साइन देखने को मिल रही है। देख लेते हैं एक बार। तो लेफ्ट पाम में भी देखिएगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन इस तरीके से आ रही है, माइंड लाइन से लाइफ लाइन को काट के मार्स माउंट की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है। तो इनके ऊपर ये लाइन काफ़ी हावी रहेगा और ये कैरेक्टरिटीज़ इनको काफ़ी हावी रहेगा। तो जब ये हावी हो जाती है कोई भी गुण, कोई भी कैरेक्टरिटीज़, तो उसकी रिजल्ट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इधर आपको प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। तो आपके लिए क्या होगी, आपके लिए आपकी कैरेक्टरिटीज़ ये हो जाएगी कि आप जब भी कोई नया चीज़ देखेंगे किसी दोस्त को या किसी जानने वाले को करते हुए, तो आपको भी वही करना है। किसी को बिजनेस करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे बिजनेस करना है और बहुत उत्साह से आप वो बिजनेस शुरू करेंगे। कुछ दिनों बाद दूसरे किसी को जॉब करते हुए देखेंगे और उसकी पढ़ाई शुरू कर देंगे। तीसरी और एक चीज़ आपको अच्छी लगेगी कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ अच्छा है, उसको लेकर शुरू कर देंगे। अति उत्साह आपके लिए हमेशा डिफेक्टिव रहेगी और ऐसे अगर करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर तक आप ये मतलब बहुत सारे चीज़ की ट्राई करते रहेंगे और किसी में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। चाहे आपके पाम में कितनी भी बढ़िया साइन, कितनी भी बढ़िया लाइन, कितनी भी बढ़िया माउंट्स हो। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चाहे दुनिया के कोई भी पामिस्ट कुछ भी कहे, साइन दिखाए, लाइन दिखाए, हमेशा याद में रखिएगा माइंड लाइन जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन होती है पाम में, उससे बढ़कर कुछ नहीं होती है। इसीलिए इसे माइंड कहते हैं, माइंड लाइन कहते हैं। हम लोगों की ज़िंदगी की, जो हम लोगों की इंसान की दिमाग की जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, यही लाइन उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके ऊपर बहुत कम ही लोग हैं जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उससे पैसे कमाते नहीं हैं ज़्यादा। साइन दिखाएंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेगा, ज़्यादा फीस अचीव कर पाएंगे। लेकिन आपके लिए मैं ये सावधानवानी दे रहा हूँ, अभी आपकी एज कम है, आप एक डिसीजन लीजिए, खुद से लीजिए क्या मुझे करना चाहिए। मैं पाम से ज़रूर पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करूँगा, लेकिन आज से लेके वही डिसीजन आपको ज़िंदगी भर तक चलाना है और उससे बिल्कुल भी टस से मस नहीं होना चाहिए जब तक कि ना वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। और जब सक्सेस मिल जाएगी तब तो उसे छोड़ना ही नहीं है। तो चलिए एक्चुअल पाम एनालिसिस शुरू करते हैं ओवरऑल पाम के साथ। ओवरऑल पाम को देखेंगे तो ये पाम हम लोगों को थोड़ी सी स्क्वायर शेप की और थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप की बीच में दिखेगा। ना ही टोटली एकदम स्क्वायर शेप के हैं, ना ही रेक्टेंगुलर शेप के हैं। पाम ना ही बहुत बड़ी है, ना ही बिल्कुल छोटी है। पाम में ना ही बहुत ज़्यादा मास है, ना ही एकदम कम है। तो एक बैलेंस पाम है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में इस तरीके का कैरियर बनती है जहाँ पे फिजिकल मेहनत की भी ज़रूरत हो और मेंटल मेहनत की भी ज़रूरत हो। 50-50 चांस इनको हमेशा इस तरीके का रहेगा जहाँ पे इनको इस तरीके का काम मिलेगा ज़िंदगी में, जहाँ पे इनको फिजिकल मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेंटल काम भी करनी पड़ेगी।
थंब के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो थंब काफ़ी लंबी है, तो इनमें लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज और इनके खुद के लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी हाई रहने के कारण ये काफ़ी अच्छे लीडर बन पाएंगे आगे चल के ज़िंदगी में, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करे, पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, कहीं पे भी हो, ये लीडरशिप ज़रूर लेंगे। थंब के अगर हम लोग पोर को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट हम लोग को थोड़ी सी छोटी देखने को मिलेगा और विल पावर जो है ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे लोगों की जो कामकाज करने की क्वालिटीज़ होती है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, मतलब जो एग्जीक्यूशन के काम ज़्यादा करते हैं, ना ही कि प्लानिंग के काम। तो लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी और साथ में आपकी ये क्वालिटी भी रहेगी कि आप एग्जीक्यूशन के काम में बहुत ज़्यादा बढ़िया आप रिजल्ट दे पाएंगे। तो ये समझ में आ रही है कि टॉप मोस्ट पोजीशन में शायद आप काम नहीं करेंगे, आप मिडिल में किसी पोजीशन में काम करेंगे जहाँ पे आप खुद सुप्रीम नहीं रहेंगे, आपके ऊपर भी कोई सुप्रीम लीडर ज़रूर रहेगा जो आपको एग्जीक्यूशन के लिए आपके लिए प्लानिंग बना के देगा। इस तरीके का इंडिकेशन हमें आपके पाम में देखने को मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम जूनियर पोजीशन में काम करेंगे, नहीं, आप में भी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, थंब भी काफ़ी लंबी है, तो इसके कारण आप सीनियर पोजीशन में ज़रूर काम कर पाएंगे। अगर हम लोग आपकी इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया साइन इंडिकेशन है कि आपकी इंडेक्स फिंगर सन फिंगर से बहुत ज़्यादा लंबी है। ये 100% जुपिटेरियन क्वालिटी को दिखाती है। जुपिटेरियन क्वालिटी वो क्या चीज़ होती है? जब आपकी एक पर्टिकुलर माउंट या उस माउंट से जुड़ी हुई फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, एक्सेप्शनल वे में लंबी हो जाए, तो उस माउंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण ऐसे इंसान में उसी तरीके का क्वालिटी हम लोग को देखने मिलती है। तो इनकी जो क्वालिटी रहेगी वो जुपिटेरियन क्वालिटी रहेगी, जो रहती है लीडरशिप, प्राइड, रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोसाइटी के लिए काम करने वाला, और काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे इंसान, जो जुपिटेरियन की क्वालिटी होती है, सभी के लिए हेल्प करना, सभी के लिए काम करना। ऐसे लोग अगर बिजनेस करें तो बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हमेशा इस तरीके का रहेगा, जो अगर ज़्यादा प्रॉफिट की बात आएगी तो ये इनकी जो जुपिटेरियन क्वालिटी है उनको रोकेगा और कहेगा नहीं, इतनी प्रॉफिट नहीं चाहिए, थोड़ी सी कम प्रॉफिट हो तो भी ये बिज़नेस ठीक ठाक चलेगा। तो इस तरीके से बिज़नेस अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़े फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। जुपिटेरियन क्वालिटी वाले लोग पॉलिटिक्स अच्छे कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए काम अच्छी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हार्डकोर बिजनेस है वो बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग कर नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बिजनेस आपके लिए शायद सूटेबल ना हो, प्रोफेशनल कैरियर आप चूज़ कर सकते हैं या जॉब। छोटी फिंगर देखेंगे तो छोटी फिंगर थर्ड फाइनेंस तक पहुंच रही है, कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटी जो फिंगर है वो भी काफ़ी लंबी है, उसके कारण आपकी मार्केट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बड़ी रहेगी। अभी हम लोग चलेंगे माउंट की ओर, और माउंट को देखेंगे तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को क्लियर पता चल जाएगा। तो मरकरी माउंट से हम लोग शुरू करेंगे, और ये माउंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोग को देखने को मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है, इनके बड़ी है, चौड़ी है, उभरा हुआ है अंडे की तरह, और बाहर की तरफ भी फैला हुआ है। तो ये जो कंडीशन दिखाती है कि ये बताती है कि इनकी मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की माउंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो दो खड़ी लाइन हमें देखने को मिल रही है। दो खड़ी लाइन मरकरी माउंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। और अगर मरकरी की मेन लाइन को देखेंगे तो एक लाइन देखिए फेथ लाइन से आ रही है और इस लाइन को जुड़ रही है, और ये लाइन सीधी मरकरी माउंट तक पहुंच रही है। तो ये एक रेयर कंडीशन होती है, रेयर इंडिकेशन है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लंबी सी मरकरी लाइन कहीं पे भी टूटे बिना मरकरी माउंट तक पहुंच रही है। अगर इस तरीके का लाइन दिखे तो, और माउंट भी काफ़ी अच्छी हो, तो समझ लीजिए कि इनके मरकरी ऐसे लोगों की काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो मरकरी स्ट्रांग है, जुपिटर स्ट्रांग है, ये दोनों ही माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है। तो मरकरी की अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो और ऐसे लोग मरकरी की प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। मरकरी की प्रोफेशन क्या क्या होती है? ये ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं जर्नलिज्म में, वो मरकरी की प्रोफेशन है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन, एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ जर्नलिज्म में आती है, और ये सारी चीज़ मरकरी की क्वालिटी में भी आती है। CS की पढ़ाई भी ये जहाँ पे ये पास नहीं हो पाए वो भी मरकरी के क्वालिटीज़ के कारण ही है। मरकरी बहुत अच्छी हो तो ऐसे लोगों को CA के एग्ज़ाम ज़रूर कर पाते हैं, पढ़ाई ज़रूर कर पाते हैं।
अगर ये एक आध बार और ट्राई करेंगे तो उसमें भी इनको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप एक ही चीज़ में के ऊपर फोकस कीजिए, 2-3 चीज़ के ऊपर नहीं, तो आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलने का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मरकरी की इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के कारण मैं इजीली कह सकता हूँ कि हाँ, आपके लिए जर्नलिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन ज़रूर रहेगा। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे तो सन माउंट में दोनों ही पाम में, लेफ्ट पाम में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे भी हम लोगों को इस तरीके का क्रॉस साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये जो क्रॉस साइन है ये बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है सन माउंट में। इसके कारण क्या होगा, आपका सन माउंट में नेगेटिव इफेक्ट आएगी, जिसके कारण बड़ी सक्सेस मिलना, फेम मिलना, ये सब में बाधाएं आएगी। फेम बहुत नहीं मिलेगी, आपकी गुडविल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, काम की जगह पे आपकी सम्मान हानि होने का खतरा रहेगा। तो ये सारे जो चीज़ है, इसके लिए आपके सन माउंट जिम्मेदार रहेगा और बड़ी सक्सेस देने में आपको बाधा सृष्टि करेगा। तो इसके लिए मैं रेमेडी, आपको बहुत अच्छी रेमेडी है, मंत्र है एक जो आपको जपना है और एक रेमेडी लेनी है, वो मैं आपको अलग से व्हाट्सएप में दे दूंगा। यही साइन की जो इंडिकेशन है ये कमज़ोर हो जाएगा या बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाएगी अगर ये साइन आपकी जो मुझे इतनी ज़्यादा मिल रही है, इतनी सी मिल रही है, अगर ये यहाँ से और एक लाइन आके इसको कंप्लीट करती है तो ये एक साइन हो जाएगी जहाँ पे आपकी फॉरेन की फेम की जो इंडिकेशन है और देखने को मिल जाएगी। ये फिश साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिश साइन है फेम के मामले में। अगर ये साइन कंप्लीट होती है तो ये क्रॉस साइन की जो रिजल्ट है कमज़ोर हो जाएगा और उतनी ज़्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएगी। और एक चीज़ रहेगी, अगर ये साइन कंप्लीट हो जाती है तो आपकी जो कैरियर की सक्सेस होगी, ज़िंदगी की जो सक्सेस होगी वो आपकी दूर से होगी, चाहे वो फॉरेन लैंड से हो, फॉरेन कंट्री से हो या अपने जन्म स्थान से दूर कहीं और जगह पे जाके हो। वो एक फॉरेन की फेम की इंडिकेशन है। हम लोग बहुत सारे ऐसे फॉरेन सेलिब्रिटी को पाम में इस तरीके का साइन देखने को अक्सर मिलती है। ये साइन होती है उन लोगों के पाम में, जो लोगों को दुनिया भर की जो सक्सेस मिलती है या फेम मिलती है, उन लोगों के पाम में इस तरीके का साइन देखने को मिलती है। तो ये साइन अगर कंप्लीट होती है तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने का क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रही है। चलते हैं सटर्न माउंट की ओर। सटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, काफ़ी पॉजिटिव है। सटर्न माउंट की जो लाइन है ये भी हमें सन की तरफ झुकता हुआ देखने को मिल रही है और यहाँ पे एक नॉलेज लाइन भी है। तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी रहेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपकी रहेगी उसी को लेके आगे आप ज़िंदगी में बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलेगी। ये लाइन जो सन की तरफ देख रहे हैं या सन की माउंट की तरफ झुक रही है, ये बता रही है कि हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप फॉरेन लैंड भी जाके भी सक्सेस अचीव ज़रूर कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकती है कि आप फॉरेन जाके सेटल ही हो जाए। और भी हम लोग इंडिकेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे लाइफ लाइन से मून माउंट में, अगर वहाँ पे भी फॉरेन जाने का इंडिकेशन मिलती है तो फॉरेन का जो योग है आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे खड़ी लाइन है जो धन रेखा होती है। इस ऐसे लाइन अगर पाम में हो, सटर्न माउंट में हो तो धन की कमी नहीं रहती है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो धन, उसके लिए धन आपके पास हमेशा रहेगा। यहाँ पे इस तरीके का साइन है, ये पता नहीं चलेगा कि कंप्लीट है कि नहीं। अगर इस तरीके से ये कंप्लीट होती है तो ये दिखाती कि पुश्तैनी जमीन जायदाद से भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। अभी बात करेंगे जुपिटर माउंट की। जुपिटर माउंट को अगर ड्रॉ करना है ठीक तरीके से, इस तरीके से इतनी बड़ी सी हम लोग को ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ से। तो इतनी बड़ी जुपिटर माउंट, उसके साथ उतना बड़ा जुपिटर की फिंगर, तो जुपिटर इन क्वालिटी आप में खूब भरी रहेगी। जुपिटर इन क्वालिटी क्या होती है? जुपिटर इन क्वालिटी होती है लीडरशिप, प्राइड, रिलीजियस, सोसाइटी के काम करने, सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन, ग्रेट पॉलिटिशियन, मतलब हर एक पॉलिटिशियन नहीं, ग्रेट पॉलिटिशियन जो होते हैं। तो इस तरीके का क्वालिटी आप में बहुत अच्छी रहेगी। आप में लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगा। आप दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। अगर आप पॉलिटिक्स फील्ड में जाते हैं तो सोसाइटी के लिए काम करेंगे, सोशल वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी काम करेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो यही आपकी कुछ मोटो रहेगा ज़िंदगी में कि मैं बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाना है, हर एक चीज़ के लिए मतलब बेस्ट भाव देना है, बहुत ज़्यादा लालच नहीं रखनी है ज़िंदगी में। ये बहुत कुछ उसूल रहेगा आपकी ज़िंदगी में, बिजनेस में। और अगर इस तरीके का उसूल रखेंगे आप अपनी ज़िंदगी में तो आजकल के ज़माने में, कलयुग में, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएं या बिज़नेस को बहुत बड़ा कर पाए। तो
इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग जुपिटर माउंट होने के कारण, इतनी बढ़िया जुपिटरियन क्वालिटी होने के कारण बिजनेस में शायद आप बहुत अच्छे सक्सेस अचीव ना कर पाए। ठीक है ना, अगर जुपिटरियन क्वालिटी अच्छी है बिजनेस के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा हो जाए तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, जो आपकी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है सिर्फ बिजनेस के मामले में। तो बिजनेस आपके लिए सुटेबल करियर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। चलते हैं मार्स माउंट की। और भी चीज़ है यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे तो सलमान रिंग बहुत सारे हैं। इतनी सारी सलमान रिंग होने के कारण किसी भी काम को आप करेंगे काफ़ी निष्ठा के साथ करेंगे, काफ़ी निष्ठावान रहेंगे आप अपने काम के प्रति, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक क्लियर ट्रायंगल है जो इस पिक्चर में क्लियर नहीं है, दूसरी पिक्चर में है। ये हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन है, तो मास्टर डिग्री आप बहुत ही इजीली अचीव कर पाएंगे। आगे चल के उससे भी आगे भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है तो बहुत दूर लंबी हायर एजुकेशन आप ज़रूर ले सकते हैं। चलते हैं मार्स माउंट की ओर। आपकी सारे पाम में हर एक माउंट हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सारे के सारे माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब भी मैं एग्रेसिव मार्स को देखता हूँ तो यहाँ पे हमें दबी हुई देखने को मिल रही है, काफ़ी दबी हुई है, जो नेगेटिव इंडिकेशन दिखाती है कि माउंट पाम के हिसाब से ये एग्रेसिव मार्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एग्रेसिव मार्स अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में दिक्कत आती है। एडमिनिस्ट्रेशन जॉब हो जाए, ऑन फील्ड वर्क हो जाए, रियल एस्टेट के कामकाज हो जाए, ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई कामकाज हो जाए, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो शायद आपकी आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस ना करके अगर आप जर्नलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। चलते हैं वेनस माउंट की ओर। लग्जरी लाइन हमें देखने को मिल रही है, लग्जरी रहेगी आपकी ज़िंदगी में। अभी शायद आप थोड़ी लेज़ी बन चुके हैं ये लाइन के कारण, तो हो तो थोड़ा बाहर घूमिएगा, दोस्तों से ज़्यादा घूमिएगा फिरिएगा, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, उससे ये जो लेज़ीपन है ये दूर होता जाएगा। खड़ी लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके कारण बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको डिज़ायर रिज़ल्ट इस पॉइंट पे आपको मिल पाएगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी डिज़ायर रिज़ल्ट के लिए, सक्सेस पाने के लिए किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क देनी पड़ेगी। उसके बाद ये लाइन क्लियर हो जाएगी, तब आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक हल्की सी मोल है। अभी आपकी एज छोटी है, आप अभी बहुत छोटे हैं और आपने इस तरीके का सवाल भी नहीं पूछा, लेकिन फिर भी अगर वेनस माउंट में मोल आ जाए तो ऐसे लोग मेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे लोगों के हो तो ऐसे लोगों के जनरल एक्सेप्ट देखा जाता है कि ऐसे लोगों को बच्चे होने में दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, शादी के बाद बच्चे लेने में देरी मत कीजिएगा। चलते हैं मून माउंट की ओर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी मून माउंट है। इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई है आपके, इंट्यूशन पावर भी आपकी काफ़ी हाई रहेगा। आपके पाम में वाया लेसिविया लाइन भी है, इस तरीके से जा रही है। वाया लेसिविया लाइन दिखाती है, एक तो ट्रैवल दिखाती है, दूसरी दिखाती है कि आप अगर किसी भी तरीके का एडिक्शन में है तो उससे दूर रहिएगा, वरना ये आपके लिए घातक हो सकती है। तीसरी ये दिखाती है कि ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर भी काफ़ी अच्छी रहती है। इंट्यूशन लाइन अगर इस तरीके से होती है जो आपको करीब करीब 80-90% इंट्यूशन देती है, तो वाया लेसिविया लाइन भी 30-40% इंट्यूशन ज़रूर देती है। और मून माउंट स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपकी इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी हाई रहेगा। मून माउंट में एक बहुत अच्छी साइन बन रहा है, कंप्लीट नहीं बनी। देखिए ये साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुई। अगर ये लाइन भी आती है और ये कंप्लीट होती है तो आप 100% कन्फर्म हो जाइएगा कि आपके फॉरेन का पैसे आपके पास ज़रूर आएगा। फॉरेन मनी आप ज़रूर कमाएंगे, चाहे वो फॉरेन जाके कमाएं या अपने देश में रह के किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके कमाएं, लेकिन फॉरेन मनी का जोक तो बन रहा है आपके पास में। हर एक साइन अभी इनकम्प्लीट है, ये साइन भी इनकम्प्लीट है, ये साइन भी इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर ये कंप्लीट होती है, इनमें से कोई भी एक साइन अगर स्ट्रांगली कंप्लीट होती है तो बाकी अधूरा साइन भी अपना रिजल्ट देना शुरू कर देगा और आपकी फॉरेन का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लाइफ लाइन भी मून माउंट की तरफ आने की कोशिश कर रही है, लंबी नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा आई नहीं, लेकिन आने की कोशिश कर रही है। तो मून माउंट की तरफ देख रहा है, इसका मतलब आपकी मून के जो कनेक्शन है, फॉरेन जाने का कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है। फेथ लाइन की एक ब्रांच मून माउंट की तरफ से आ रही है, ये भी और एक चीज़ बता रही है कि फॉरेन का कनेक्शन। तो फॉरेन का कनेक्शन आपके पाम में हमें बहुत सारे जगह से देखने को मिल रही है,
सन माउंट से, सैटर्न माउंट से, मून माउंट में, लाइफ लाइन से, फेथ लाइन से, तो इतने सारे कनेक्शन हो रही है। तो फॉरेन जाने का कनेक्शन तो आपके काफ़ी स्ट्रांग है, आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा फॉरेन जाने का। चलते हैं आपकी मेन लाइन की ओर। आपकी पाम में अगर हम लोग मेन लाइन को देखेंगे तो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है। एक आधा लाइन छोटी मोटी फॉल हो रही है, वो बहुत ज़्यादा कुछ गहरा नहीं है। छोटी मोटी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगी जो अक्सर इंसानों के रहते हैं, मेजर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हार्ट लाइन की एंडिंग पॉइंट एकदम जुपिटर माउंट के अंदर तक जा रही, जो दिखा रही है कि पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है, किसी को भी पैसे उधार नहीं देना है। ये सबका आप सावधानी रखिएगा, तो आपके पास नहीं तो आपका नुकसान हो सकती है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। माइल लाइन की बात करेंगे, माइल लाइन से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांच जा रही है जुपिटर माउंट में, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाती है कि आपके पास एम्बिशन काफ़ी हाई रहेगी और एम्बिशन को सक्सेस अचीव करने के लिए आप लड़ेंगे भी काफ़ी स्ट्रांगली। ये लाइन और ज़्यादा स्ट्रांग है, एम्बिशन लाइन। और अगर माइल लाइन की पैटर्न की बात करेंगे तो माइल लाइन एक पहली बात तो जो है काफ़ी लंबी है, तो इतनी लंबी माइल लाइन है और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत लंबा स्ट्रगल हो जाएगा। आपके लिए परमानेंट काम करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, एक ऐसी जॉब जहाँ पे आप एक ही कंपनी में जॉब करने गए और ज़िंदगी भर तक वहीं पे काम किए, तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, बहुत अच्छा। दिन ब दिन आपको वहाँ पे कुछ टाइम, कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद वहीं पे बात एक ही आती है, चाहे आप जॉब करें या बिजनेस, लंबी माइल लाइन है तो शुरुआत में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, स्ट्रगल थोड़ी बहुत ज़रूर मिलेगी। अभी बिजनेस में क्या बात आती है, बिजनेस में अगर आप 4-5 साल के स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको लॉस होते होते आप वहाँ पे दिवालिया में निकल जाएगा आपका। और जॉब में रहेंगे तो जॉब में आपको नौकरी से तो निकालेगा नहीं, क्योंकि लंबी माइल लाइन है, क्योंकि इन लोगों के जॉब की कंडीशन ही इस तरीके का होती है। इन लोगों को सैलरी मिलती रहती है, रेगुलर छोटी मोटी इंक्रीमेंट भी मिलती रहती है, 3 लोगों का काम चल जाता है। लेकिन 4-5 साल होने के बाद जहाँ पे जब हो जाती है तो ऐसे लोगों को अचानक से बड़ी बड़ी सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है और बहुत बड़े सीनियर पोजीशन में ये लोग पहुंच जाते हैं। तो जहाँ पे भी जॉब करना है, परमानेंट जॉब करना है, चाहे आप गवर्नमेंट के करें या प्राइवेट के करें या मल्टीनेशनल कंपनी में करें या फॉरेन जाके करें, जहाँ पे भी करना है बहुत लंबे समय तक, ज़िंदगी भर तक एक ही जगह पे करना है, तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी में। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। माइल लाइन काफ़ी खूबसूरती से अचानक से फॉल नहीं हुआ, काफ़ी खूबसूरती से धीरे धीरे ये सरकता हुआ मून माउंट के अंदर तक आ रही है। ये दिखाती है कि हाई इमेजिनेशन पावर और राइटिंग एबिलिटी, आपके अंदर हाई इमेजिनेशन पावर भी रहेगी, इंट्यूशन पावर भी थोड़ी बहुत रहेगी इस लाइन के कारण। और माइल लाइन मून माउंट के अंदर आ रही है और मरकरी लाइन और मरकरी माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये सब चीज़ के कारण आपकी राइटिंग की, लिखने की क्षमता काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी लिखने की क्षमता आपकी। तो आपके काम में लिखने का काम भी आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, जो जर्नलिज्म में किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहती है, जर्नलिज्म की किसी फील्ड में। तो आप अगर जर्नलिज्म पढ़ते हैं और पास आउट होते हैं तो आगे चलकर आपको इसी तरीके का जॉब मिलेगा जहाँ पे लिखने का काम बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये रही आपकी माइल लाइन की एनालिसिस। लाइफ लाइन के ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोगों को पता चल रही है कि 36-37 तक आपकी लाइफ लाइन में कंप्लीटली राहु लाइन से कटा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा राहु लाइन रहेगी तो 36-37 तक ज़िंदगी में आपकी थोड़ी बहुत अप डाउन रहेगा। कभी सेहत में खराबी आएगी, तो कभी प्रोफेशनल फील्ड में दिक्कत आएगी, कभी फाइनेंशियल कंडीशन में डिस्टर्बेंस आएगी, कभी रिलेटिव को लेके कोई डिस्टर्बेंस आएगी। ज़िंदगी में आपको 36-37 तक तकलीफ तो रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कट है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कट हो राहु लाइन की, ये सारे लाइन जो कट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी जो दिक्कत होगी तो वो आपको मिलेगा ही। रेमेडी से भी कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रेमेडी दूंगा जिससे इसकी ये कह सकते हैं कि 50% तक इसकी जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाएगा, लेकिन 50% आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आगे चल के देखते हैं लाइफ लाइन की कंडीशन क्या है। आगे की लाइफ लाइन में कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर कट लाइफ लाइन है जो आगे की तरफ बढ़ रही है। कुछ असेंडिंग लाइन है लेकिन वो इतनी ज़्यादा कट है कि वो शायद वो बहुत बढ़िया रिजल्ट ना दे पाए। फिर भी एक ये करीब करीब आपकी 28 ईयर्स एज के करीब
और ये करीब करीब आपकी 35-36 के करीब, ये तो असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन से निकल रही, तो उस टाइम में आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में, अच्छी अपॉर्चुनिटी करियर के मामले में ज़रूर मिल पाएगी। चलते हैं आपकी, अभी हम लोग मेन बात करेंगे लाइफ लाइन की एंडिंग पार्ट की तरफ। लाइफ लाइन को देखेंगे तो यहाँ से ये इस तरीके से जा रही है मून माउंट की तरफ, ये और एक दूसरी लाइफ लाइन है जो यहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे हमें एक ओवरलैप बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो जो ओवरलैप बाहर की तरफ हो, ये बाहर की तरफ हो रही है ना ओवरलैप, तो उसके बाद की ज़िंदगी थोड़ी कठिनाई से भरे रहते हैं, उतनी बेहतर नहीं रहती है। ये एज रहेगी आपकी करीब करीब 65 के करीब, जहाँ पे ये ओवरलैप हो रही है। उस एज के आते ही आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ी बदलाव ज़रूर आएगा, चाहे वो प्रोफेशनली हो, प्रोफेशनल तो शायद नहीं रहेगा, पर्सनल लाइफ ही रहेगी उस टाइम पीरियड में 65 के करीब, जिसके कारण आपकी बाकी की ज़िंदगी थोड़ी डिस्टर्बेंस से भरी रहेगी। आपका बुढ़ापा उतनी बेहतर नहीं जाएगा, ये ओवरलैप होने के कारण जो बाहर की तरफ हो रही है। तो ये एक नेगेटिव हमें देखने को मिल रही है आफ्टर 65 आपकी लाइफ लाइन से। बात करेंगे फेथ लाइन की, और फेथ लाइन से जो हमें देखने को मिल रही है कि चाहे मैं आपको कितनी भी बताऊं कि आप 2-3 काम में अपना ध्यान मत रखिएगा, एक ही काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके कारण आपको 2-3 तरीके का काम के ऊपर फोकस भी करनी पड़ेगी, और शायद 2-3 तरीके का काम आपकी ज़िंदगी की शुरुआत से ही चालू कर देंगे। क्योंकि फेथ लाइन के आपके नीचे फॉर्क बनी हुई है। फॉर्क अगर फेथ लाइन में हो, मतलब 2 लाइन मिलके एक लाइन बने, फिर एक लाइन सीधी चले, इस तरीके के कंडीशन को फॉर्क कहती है। अगर फॉर्क के साइन बने तो ये बताती है कि आप 2-3 तरीके का करियर चूज़ करेंगे, और फॉर्क जहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, एक ही जगह पे मिलती है, वहीं पे आपकी मेन करियर शुरू हो जाती है, और आप एक करियर को लेके एक ही रास्ता पकड़ के आप बाकी की ज़िंदगी या बाकी की जो रास्ता है उसे पार करते हैं। लेकिन ये जो फॉर्क बनी हुई है करीब करीब आपकी ये 24 की करीब होगी और ये 25 की करीब होगी। तो 24-25 के बीच में आपकी ज़िंदगी में 2-2 कैरियर आएगी, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लाइन की अगर कंडीशन आप देखेंगे तो बहुत ही हल्की है और कमज़ोर है, ये बहुत अच्छी रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगी। जब आपकी एज 27-28 के बीच में आएगी, तब जाके आप एक पाथ को चूज़ करेंगे, दोनों को, जो आपकी 2 या 3 रहेगा प्रोफेशन, उससे आप एक पाथ को चूज़ करेंगे। और उसके बाद की अगर आप लोग फेथ लाइन देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता जा रहा है। तो ये क्लियर बता रही है कि 27.5-28 के बीच में आपकी कैरियर की मेन कैरियर जो है वो शुरू होगी और बहुत अच्छी सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगी। इसे ए कैटेगरी के फेथ लाइन मैं कहता हूँ, क्योंकि इसकी रिजल्ट जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी होती है, इस तरीके से नहीं जा रही है। अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से नहीं जा रही है सटर्न माउंट की तरफ, या इस तरीके से घूम के नहीं जा रही। ये सारे दूसरी कैटेगरी के, जो फेथ लाइन सीधी जा रही हो सटर्न माउंट की तरफ, वो सबसे बढ़िया है जो इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है। 30 के करीब आते ही फेथ लाइन में एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, तो 30-32 के बीच में आपको ये एसेट एक्वायर करेंगे। उसके बाद ठीक ठाक 38 के करीब एक कट्ठे थोड़ी बहुत लॉसेस, या हो सकती है कि उस टाइम 36 के एज के करीब होगी, तो 36 के एज के करीब आपकी कुछ लॉसेस या कुछ इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। उसके बाद 38 के करीब भी सेम सिचुएशन है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और ये करीब करीब हो जाएगी आपकी 42-41 के करीब, जहाँ पे इधर आपका कुछ पैसे का नुकसान होगा या उस टाइम में कोई आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये चीज़ हमें आपकी देखने को मिल रही है आपके पाम से। तो अभी अगर हम लोग बात करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो हमें जो देखने को मिल रही है कि 27-28 तक तो बहुत अच्छी नहीं, बहुत बड़ा कोई सक्सेस भी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सीधी है और एकदम ऊपर तक जा रही है, और ये 2 लाइन के साथ ये बता रही है कि उसके बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और आप बहुत अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे, क्योंकि ए कैटेगरी की फेथ लाइन है। अपर माउंट को अगर देखेंगे तो माउंट की जगह बहुत ज़्यादा मिल रही है, उसके ऊपर सारे के सारे माउंट डेवलप है। मेन जो लाइन है वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रही है, एक धागे जैसे हर एक लाइन है। तो तीनों के तीनों मेन लाइन भी काफ़ी पॉजिटिव है। 37 के बाद तो आपकी लाइफ लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
माइंड लाइन टोटली स्ट्रांग है, लाइफ हार्ट लाइन भी टोटली स्ट्रांग है। तो इजीली आप करोड़पति बनेंगे, उसमें कोई भी दो राय बात नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिल जाएगी, करोड़पति आप इजीली बन पाएंगे। मिलेनियर, आपकी एक सवाल था कि मैं मिलेनियर बन पाऊंगा कि नहीं। मिलेनियर होती है 10 लाख का, तो आप करोड़पति जरूर बनेंगे, करोड़पति बहुत अच्छे बनेंगे। आप डिपेंड करेगा आप कहाँ पे रह के आप इनकम कर रहे हैं। अगर इंडिया में रहेंगे तो कुछ इनकम होगा, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इनकम होगा, वो डिपेंड करेगा। लेकिन करोड़पति के पाम हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। पाम की कलर, साइज सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है। रेमेडी मैं जो जो दूंगा उसको ज़रूर कीजिएगा, उससे आपकी जो बाधा है या प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी से ज़रूर हटता रहेगा। इसी के साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।